तो आज हम बात कर रहे हैं आगरा के पास यमुना किनारे बसे बटेश्वर धाम की। जी हाँ, ये जगह बहुत खास है। यहाँ 101 शिव मंदिरों की एक पूरी श्रृंखला है। इसे छोटी काशी भी कहते हैं। जी हाँ, बदावर की छोटी काशी बहुत सुंदर जगह है। और एक और दिलचस्प बात जो हमें जानकारी मिली है कि यहाँ यमुना नदी सामान्य से उल्टी बहती है, मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर। हाँ, ये बिल्कुल सही है। एक खास मोड़ लेती है नदी वहाँ। तो आज कोशिश रहेगी कि बटेश्वर के जो रहस्य हैं, इसका जो इतिहास है और इसका सांस्कृतिक महत्व, उसे थोड़ा गहराई से समझें। जो भी जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर। बिल्कुल, मतलब ये जगह तो अध्यात्म, इतिहास, वास्तुकला सबका संगम लगती है। हाँ, और आप देखिए इसके तार कहाँ कहाँ जुड़ते हैं। शिव पुराण में जिक्र है, महाभारत काल से भी संबंध है, जैन धर्म के लिए महत्वपूर्ण है, फिर भदावर के राजा और मराठा इतिहास भी यहीं से जुड़ा है। हाँ, ये भदावर राजाओं का जिक्र आया। ये 101 मंदिर, क्या ये उन्हीं ने बनवाए थे, राजा बदन सिंह भदौरिया? जी, ज्यादातर जानकारी यही कहती है कि राजा बदन सिंह भदौरिया ने इनका निर्माण करवाया था। पर 101 ही क्यों? मतलब इतनी बड़ी संख्या में मंदिर एक साथ, इसके पीछे कोई खास वजह है? हाँ, देखिए इसके पीछे कहानी बहुत मशहूर है। वहाँ लोक कथा है असल में। म- कहते हैं कि राजा बदन सिंह और पास के ही एक राजा थे, राजा परमार, उनके बीच एक वचन हुआ था। अच्छा, कैसा वचन? वचन ये था कि भाई जिसके भी पहले बेटी होगी वो दूसरे के बेटे से उसकी शादी करेगा। अच्छा। अब किस्मत देखिए, दोनों के ही यहाँ बेटी का जन्म हो गया। अरे, फिर तो राजा बदन सिंह ने ये बात छुपा ली। उन्होंने कहा कि उनके हाथ तो बेटा हुआ है। ओह, ये तो बड़ी उलझन वाली बात हो गई। फिर क्या हुआ? हाँ, उलझन तो थी ही। तो जब उनकी बेटी बड़ी हुई और उसे इस वचन के बारे में पता चला, तो अपने पिता का मान रखने के लिए उसने यहीं इसी जगह पर शिवजी की बहुत कठिन तपस्या की। लेकिन जब तब से भी बात नहीं बनी, तो कहते हैं कि उसने यमुना में कूदकर जान देने की कोशिश की। अरे बाप रे, फिर कोई चमत्कार हुआ क्या? हाँ, यहीं पर वो चमत्कार वाली बात आती है जो स्थानीय लोग मानते हैं। कहा जाता है कि जैसे ही वो यमुना में कूदी, शिवजी की कृपा हुई और वो स्त्री से पुरुष बन गई। सच में? स्त्री से पुरुष? जी, और कहते हैं कि उन्हीं का नाम फिर राजा बदन सिंह पड़ा। और इसी घटना की याद में या शायद भगवान का शुक्रिया अदा करने के लिए राजा ने यमुना किनारे ये 101 मंदिर बनवा दिए। वाह, कमाल की कहानी है। हालांकि आपने कहा कि ये लोक कथा है। हाँ, मतलब ऐतिहासिक दस्तावेजों में शायद इसका सीधा प्रमाण न मिले, पर यह कहानी वहां की आस्था का एक बहुत मजबूत हिस्सा है। और हाँ, इन्हीं मंदिरों में वो एक अनोखी मूर्ति भी है ना, सेठ सेठानी शिव पार्वती की, जहाँ शिवजी मूंछों वाले सेठ बने हैं। मैंने कहीं और नहीं सुना ऐसा। बिल्कुल सही कहा आपने। दुनिया में अपनी तरह की अकेली मूर्ति मानी जाती है वो। कहते हैं कि शिव पार्वती ने एक भक्त बालक को दर्शन देने के लिए ये सेठ सेठानी का रूप धरा था। तो ये सब कहानियां बताती हैं कि कितनी गहरी आस्था जुड़ी है इस जगह से। और वो यमुना का उल्टा बहना, क्या ये वाकई में नदी अपनी दिशा बदल लेती है? हाँ, बटेश्वर के पास यमुना जी एक घुमाव लेती हैं। काफी तीखा मोड़ है। उससे धारा पूर्व से पश्चिम की तरफ हो जाती है। एक आधा चांद जैसा आकार बनता है। अच्छा। कुछ लोग मानते हैं कि ये शिव कृपा है। कुछ सूत्र ये भी कहते हैं कि शायद राजा बदन सिंह ने ही मंदिरों को बाढ़ वगैरह से बचाने के लिए और परिक्रमा आसान करने के लिए कोई बांध जैसा बनवाकर धारा को मोड़ा था। ये भी हो सकता है। अच्छा, अगर इतिहास की बात करें तो सुना है महाभारत काल से भी इसका कोई कनेक्शन है? बिल्कुल है। भगवान कृष्ण के जो दादा थे राजा शूरसेन, उनकी राजधानी शौरीपुर बिल्कुल यहीं पास में थी। ओहो, शौरीपुर? हाँ, और कहते हैं वसुदेव जी यहीं से बारात लेकर मथुरा गए थे कंस की बहन देवकी से विवाह करने। और पांडवों की माँ कुंती और दानवीर कर्ण की जन्मस्थली के तौर पर भी इस इलाके का जिक्र आता है। मतलब महाभारत से गहरा नाता है। और सिर्फ महाभारत ही नहीं, जैन धर्म के लिए भी ये जगह बहुत पवित्र है। जो जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे भगवान नेमिनाथ, उनकी जन्मस्थली भी बटेश्वर के पास ही शौरीपुर में ही मानी जाती है। अच्छा, यानी हिंदू और जैन दोनों के लिए ही एक महत्वपूर्ण तीर्थ रहा। और मराठाओं का क्या जिक्र है? हाँ, समय के साथ फिर मराठा सरदारों का भी यहाँ प्रभाव बढ़ा। नाना शंकर और नाना फडणवीस जैसे जो बड़े मराठा नेता थे, उन्होंने यहाँ मंदिरों का निर्माण भी करवाया, पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार भी करवाया। और तो और जो ब्रिटिश पुरातत्ववेत्ता थे जनरल कनिंघम, उन्हें भी यहाँ खुदाई में 13वीं सदी का एक शिलालेख मिला था। तो ये इसकी प्राचीनता का प्रमाण है। लेकिन ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है कि एक समय ऐसा भी आया जब ये इतने शानदार मंदिर बिल्कुल वीरान हो गए थे और यहाँ डाकुओं का अड्डा बन गया था। चंबल पास में ही है शायद।
हाँ, ये सच है। चंबुल के बीड़ों से नजदीकी के कारण एक दौर में यहाँ डाकुओं का काफी असर रहा। पर दिलचस्प बात यह है कि यहीं से एक अनोखी परंपरा भी शुरू हुई। अच्छा, क्या? डाकू लोग मन्नत मांगते थे यहाँ, और जब उनकी मन्नत पूरी होती थी तो वो पीतल के बड़े बड़े घंटे चढ़ाते थे यहाँ मंदिरों में। अरे वाह, डाकू और घंटे। हाँ, कहते हैं पान सिंह तोमर, मान सिंह, इन जैसे बड़े डाकुओं के चढ़ाए हुए घंटे आज भी वहां मौजूद हैं। अरे वाह। और ये परंपरा आज भी है। लोग, खासकर जिन्हें संतान चाहिए होती है, वो यहाँ घंटे बांधते हैं मन्नत के तौर पर। कमाल है। अच्छा, मुगल काल का भी जिक्र आता है, औरंगजेब का। क्या मंदिरों को उस समय नुकसान पहुंचा था? देखिए, एक स्थानीय मान्यता तो ये है कि जब औरंगजेब ने मुख्य शिवलिंग पर तलवार चलाई तो उससे पहले पानी, फिर दूध और फिर खून की धारा निकली। है? खून की धारा? पर हाँ, ये भी सच है कि समय के साथ और अनदेखी के कारण कई मंदिर खंडर हो गए थे। मूर्तियों की चोरी भी हुई। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि ब्रिटिश काल में कुछ कीमती मूर्तियां और कलाकृतियां यहाँ से बाहर भी ले जाई गई। ओह, ये तो दुख की बात है। हाँ, पर अब अच्छी बात यह है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मतलब ASI और राज्य सरकार मिलकर करोड़ों रुपए खर्च करके इनका संरक्षण कर रहे हैं, जीर्णोद्धार कर रहे हैं। चलिए, ये अच्छी खबर है। तो मतलब बटेश्वर धाम सिर्फ मंदिरों का एक झुंड नहीं है, ये तो आस्था, इतिहास, वो अनोखी लोक कथाएं, उल्टी बहती यमुना और यहाँ तक कि डाकुओं से जुड़ी परंपराओं का भी एक संगम है। निश्चित रूप से। आप सोचिए, ये भगवान कृष्ण की पैतृक भूमि के पास है, जैन तीर्थंकर की जन्मस्थली है, भदावर राजाओं की कर्म भूमि रही, मराठा इतिहास का गवाह है। और हाँ, इस सारी जानकारी को सहेजने में श्री जगदेव सिंह भदौरिया जी के काम का जिक्र करना भी जरूरी है। उनका एक फेसबुक पेज है, बटेश्वर। वो इस क्षेत्र के इतिहास और संस्कृति को बचाने का बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। हाँ, ये जरूरी है कि ऐसी जानकारी सहेजी जाए। वाकई बटेश्वर धाम में इतिहास, मिथक और जीती जागती आस्था एक साथ देखने को मिलती है। बिल्कुल। ये सोचने वाली बात है कि कैसे एक ही जगह पर इतनी अलग अलग परतें, इतने उतार चढ़ाव और इतनी विविध मान्यताएं एक साथ मौजूद हैं और सदियों बाद भी वो जगह उतनी ही महत्वपूर्ण बनी हुई है।